अस्सलाम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, कई अहम स्कीमात का ऐलान। आवाम के मफादात पर तवज्जो देना हुकूमत की जिम्मेदारी, वज़ीर आला का बयान। बौद्ध और निजामाबाद में मजलिस के जलसे, तमाम मजलिसी उम्मीदवार कामयाब होंगे, मजलिसी सदर को उम्मीद। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट हो जाने की अपील की। मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया की BRS के हक में पुरजोर मुहिम। बोधन की तरक्की ठप हो चुकी है, एक बार फिर हमको सफर शुरू करना होगा, मोहम्मद शकील आमिर का बयान। कामड़ी में मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। कहा कि फिरका परस्त तरक्की को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और नफरत का प्रचार करते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, कई स्कीमात पर अमल आवरी का जिक्र। कांग्रेस को मजीद ताकतवर बनाने आवाम से की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल 6 फरवरी को बजारिया हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे और उन्होंने डी सिनाज की समाधि पर पहुंचकर आनजानी कायद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इनके भाई डी सुरेंद्र और फर्जंद डी संजय भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बर्दीपुर डिचपली मंडल में एक जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब किया और बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के मफाद में कई एक स्कीमात को रोशनास करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम में बारीक चावल की फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए तकसीम अमल मिलाई। इंदिरा स्कीम के तहत इंदिरा मकानात की तामीर करवाई जा रही है। खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फराहम की गई है और बिलासुदी खर्चाजात की फराहमी शुरू करवाई गई है। इस मौके पर जिले के कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरखास्त की कि प्राणिहत्ता चौला स्कीम के पैकेजेस 21, 22 और 23 को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए, जो कि जिले की आवाम का देरीना ख्वाब है, जिस पर वज़ीर आला ने तेज रफ्तार इक़दाम करने का तय खून दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद ही तेलंगाना रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली है। ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది। ఈ చరిత్ర గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అని నినదించిన దాశరథి ఈ నిజామాబాదు గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డ ఇక్కడి జైల్లో నుంచే ఆనాడు ఆ నినాదం అందించాను। ఈ రోజు ఈ జిల్లా నాయకత్వాన్ని చూస్తే ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, సంతోష్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, అరుగుల రాజారాం గారు కావచ్చు, తొలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆడబిడ్డలకు బంగారం అంటే ఎంతో మక్కువ, కానీ 69 తెలంగాణ ఉద్యమంలో తన సొంత బంగారాన్ని ఉద్యమానికి దానం చేసిన సదా లక్ష్మి గారు ఈ జిల్లా నుంచే నాయకత్వం వహించారు। ఈ జిల్లా అభివృద్ధిలో భాగస్వాములైన పెద్దలు మండవ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ సుపరిచితులు। నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి నీతి నిజాయితీ కలిగిన నాయకుల పేర్లు చెప్పండి అని అంటే మండవ వెంకటేశ్వరరావు గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఈ జిల్లా నుంచి। అందుకే ఈనాడు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, నిజామాబాద్ జిల్లా అంటే వ్యవసాయానికి మారు పేరు। అంకాపూర్ చికెన్ దేశంలోనికే ఒక ప్రఖ్యాతి గాంచింది। ఇవాళ పసుపు, నిజామాబాద్ పసుపు బంగారంతో పోటీ పడుతుంది। ఆయల్లో ఒక క్వింటాల్ నిజామాబాద్ పసుపు అమ్మితే తులం బంగారం కొనుక్కునే పరిస్థితి ఉండే, క్వింటాల్ పసుపు మార్కెట్లో అమ్మి తులం బంగారం కొనుక్కొని ఇంటికి వచ్చేదని పెద్దలు చెప్పేటోళ్ళు।
ఇక్కడ निजामाबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इंतखाबी जलसे से खिताब। मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और फिरका परस्तों के अज़ाइम को नाकाम बनाने की उन्होंने की अपील। खिला रोड पर हाशमी मस्जिद के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने शिरकत करते हुए अपने खुसूसी खिताब में मजलिस के तमाम 21 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस हर महाज पर फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करती आ रही है और मुल्क की आवाम मजलिस पर एतमाद करते हुए उसके परचम तले जमा हो रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस के 16 अरकान बल्दिया ने शहर की हमजहत तरक्की के लिए अंत तक जद्दोजहद की थी और बेशुमार बल्दी मसाइल के अलावा अवामी मसाइल की यकसुई करवाई थी। बेशुमार तरक्याती कामों के बावजूद भी अब भी कई मसाइल हल तलब हैं, जिनके लिए वक्त और सरमाया दरकार होता है। लिहाजा इस बार भी मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि मजलिस माबाकी कामों की तकमील को यकीनी बना सके। इस जलसे में निजामाबाद मजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA मलकपेट के अलावा फेरुज लाला नांदेड़, मराठवाड़ा मजलिस सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज के साथ साथ तमाम 21 मजलिसी उम्मीदवारान व कायदीन मौजूद थे। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के निजामाबाद के इस बल्दिया के इंतखाबात के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि आने वाले 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग ना सिर्फ अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है कि पहले से ज्यादा की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से और अपने सियासी शऊर से उनको कामयाब और कामरान करेंगे। अजीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 21 उम्मीदवारों को इस इंतखाबात में टिकट दिया है। डिवीजन नंबर 11 से मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 12 से अफीफा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 13 से राज गणेश दारम साहब, डिवीजन नंबर 14 से मीर मुमताज अली एडवोकेट, डिवीजन नंबर 15 से मोहम्मद सिराज, डिवीजन नंबर 29 से मोहतरमा हाजरा बेगम, डिवीजन नंबर 30 से अब्दुल सलीम साहब, डिवीजन नंबर 31 से नसीमा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 32 से मोहतरमा सारा आमीना साहिबा, डिवीजन नंबर 33 से मोहतरमा नाजनीन सुल्ताना साहिबा, डिवीजन नंबर 46 से अब्दुल रहमान अरशद पाशा साहब, डिवीजन नंबर 51 से अब्दुल अली बागबान साहब, डिवीजन नंबर 52 से मोहम्मद शकील अहमद साहब, डिवीजन नंबर 53 से मोहतरमा हिना कौसर साहिबा, डिवीजन नंबर 54 से मौलाना मोहतरमा सलमा तहसीन साहिबा, डिवीजन नंबर 35 से जनाब मोहम्मद इदरीस खान साहब, डिवीजन नंबर 56 से मोहतरमा ज़रूनिसा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 57 से मोहतरमा सना ज़ैद साहिबा, डिवीजन नंबर 58 से हमारे भाई एजाज हुसैन साहब, 59 से मोहतरमा शाजिया खातून साहिबा और डिवीजन नंबर 60 से मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साहिबा। अपना सेलफोन खोलो जरा, लाइट खोलो ताकि RSS के जो लोग हैं उनको मालूम हो जाए
पूरे यहाँ भी खोलो, वहां भी खोलो, लाइट खोलो, पूरा लाइट, पूरे खोलो लाइट, पूरा पूरा लाइट खोल दो। देखो आरएसएस बीजेपी वालों, अब ये लाइट गवाह दे रही है कि 21 के 21 कारपोरेटर इंशाअल्लाह मजलिस के कामयाब होंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, निजामाबाद, 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 निजामाबाद। मुत्तहिद और इत्तेहाद के साथ रहकर हमारा एक एक वोट इस्तेमाल करने की। मैं निजामाबाद की आवाम को यही कहूंगा कि हम 21 लड़ रहे हैं, 21 में से एक भी कम नहीं चलेगा। आप अब की बार निजामाबाद के अंदर पूरे 21 जीतेंगे और बोधन के अंदर इंशाअल्लाह चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। मैं निजामाबाद की आवाम से यही कहूंगा कि हमने यहाँ पर तरक्याती कामों के अंदर कई काम कराए हैं, अभी और कई काम बाकी है। मैं यहाँ पर कई सरम बस्तियों के अंदर गया हूँ, वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33 हर जगह काम बाकी है, कई कामें हैं। यहाँ पर सदर मजलिस की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर मालापल्ली के अंदर, माला इलाकों के अंदर हाई टेंशन वायर का जो प्रॉब्लम था, सदर मजलिस ने मिनिस्टर को फोन करके कहा हमने तमाम वायरों की शिफ्टिंग और अंडरग्राउंडिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का सैंक्शन निजामाबाद के लिए लेकर आए। आने वाले दिनों के अंदर जो हाई टेंशन का प्रॉब्लम इन बस्तियों में है वो पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम बाकी है। डी कैनाल के बारे में लोग बार बार कहते थे, वार्ड नंबर 33 के अंदर डी कैनाल का काम हमने मुकम्मल कराया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमाम काम हो गए, 4 आने काम हुए, 12 आने काम अभी बाकी है। हमको काम करना है, हमको काम करना है। आपके काम होते रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे ये कारपोरेटर आओ चाहे कोई और कारपोरेटर आओ, काम तो करेगा। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन याद रखिए आपका नुकसान न सिर्फ एक कारपोरेटर का नुकसान है, आपका एक वोट कम करना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज की ताकत को कम करने के बराबर है। आज सदर मजलिस पूरे हिंदुस्तान फिर रहे हैं, बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, क्या हुकूमत करने के लिए जाते हैं? एक ही मकसद है सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ऐवाने हो, हर ऐवान के अंदर हमारी नुमाइंदगी हो, हर ऐवान के अंदर हमारी आवाज उठाने वाला हो, हर ऐवान के अंदर बेबाकी से हमारे मसाइल को हल करने, हमारे मसाइल को रखने वाला हो। तो क्या ये गलत है? क्या हमको हक नहीं है कि हमारी आवाम हमारी आवाज ऐवानों के अंदर उठाए? दलित अपनी पार्टी बना सकती है, अपनी आवाज उठा सकती है, हर जात अपनी पार्टी बना सकती है, अपने मराठा अपनी बात कर सकते हैं, पंजाबी अपनी बात कर सकते हैं, जाट अपनी बात कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमान को ही अगर मुसलमान अपनी बात करता है तो उसको कम्युनल कहा जाता है, फिरका परस्त कहा जाता है। अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी फिरका परस्त कोई जमात है तो वो बीजेपी है। मजलिस का बोधन में जलसे-आम, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की उन्होंने की अपील। सदर मजलिस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इनके 24 उम्मीदवार कामयाब होंगे और बोधन बल्दिया पर मजलिस का कब्जा होगा। बोधन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बोधन में बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम 24 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस उम्मीदवारों को नाकाम बनाने के लिए साजिशें रचाई जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ रही है और अवाम की मुकम्मिल ताईद व हिमायत मजलिस के साथ है। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि मजलिस के तमाम 24 उम्मीदवार तारीख साज कामयाबी से हम किनार होंगे और बोधन बल्दिया पर मजलिस का कब्जा होगा और मजलिस का ही चेयरमैन मुंतखब होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद वक्त का अहम तरीन तकाजा है, लिहाजा मुत्तहिद होकर फिरका परस्ती के खिलाफ डट जाना जरूरी है। इस जलसे की सदारत सदर सिटी मजलिस बोधन मीर इलियास अली ने की, जबकि दिगर मेहमानों में मिर्जा रहमत बेग, हबीब अब्दुल खदीर और मोहम्मद समी के अलावा मजलिसी उम्मीदवारान और दिगर कायदीन शामिल थे। नित नए तरीके से परेशान किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को भी अब तो हद हो गई कि नॉमिनेशन इलियास साहब डाले तो जो साहब कांग्रेस से चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो इलियास साहब के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कराना चाहते थे, मुस्तरद कराना चाहते थे। किस बुनियाद पर
कि उन्होंने मलगी छोड़ दी बल्दिया की, मगर उसका लेटर उनके पास नहीं आया। इलियास साहब मुझसे राब्ता किए, मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर से, सेक्रेटरी से बातचीत की, पूरे उनको कानूनी दलाइल उनको बताया। यहां पर भी इलियास साहब की कानूनी टीम सही काम किया, मगर अफसोस इस बात का है कि कमिश्नर लेटर लिखकर दे रहा है, तो जो साहब कमिश्नर जो यहां पर चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो बल्दिया के दफ्तर में घुसकर जो लेटर लिखकर दिया जा रहा था उसको फाड़ते हैं। मैं उन जनाब से कहना चाहूंगा, याद रखो, कागज फाड़ने से कोई फर्क नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को तुम्हारी फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। तुमने इलियास का कागज फाड़ा, हम तुमको फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। और मैं जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब को ही बोल रहा हूं, आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस बच्चे पे। इन्हें बोल रहा है कि मैं चाचा को हटा के इलेक्शन लड़ने वाला हूं 28 में, तो आप देख लो, उसको गौर कर लो। आप बोल रहा हूं ना, हमको सब मालूम होता उनके घर में कौन सी तरकारी पकड़ी, इलियास को मालूम हो रहा। और फिर ये मस्जिद नादी अली की 5 एकड़ जमीन पे कब्जा करके कौन बैठे, उसको समी साहब और जिम्मेदारों ने जाकर कैंसल करवाया था। क्यों नहीं जमीन छोड़ते आप? जमीन छोड़ो, वक्फ की जमीन है वो, मगर आप उसको हाई कोर्ट में वहां पर आप उसको लड़ रहे हैं। यहां पर गुरुद्वारा के पास रेलवे गेट का आरोपी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बहैसियत रुकने पार्लियामान के मुझसे जो होगा मैं नुमाइंदगी करूंगा मरकजी वजीर रेलवे से, ताकि यहां पर रोड ओवर ब्रिज का काम किया जा सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस के जिम्मेदारों को टिकट नहीं मिला। मेरी बाज हजरात से मुलाकात हुई, वो मुझसे आकर मिले और मुझसे उन्होंने शिकायत भी की कि हमको टिकट मिलना था साहब, सही तरीके से मालूमात नहीं हासिल की गई है। मैंने उनसे कहा कि आपकी शिकायत मैं सुना हूं, मगर उन्होंने मुझे इस बात का तयक़ुन दिया है कि यकीनन हम इंसान हैं, हमको टिकट नहीं दिया गया तो हमको तकलीफ है, मगर जमात से हम कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वो काम करते रहेंगे। मैं फिर से अवामी जलसे में खड़े होकर राशिद साहब से, एजाज साहब से, खदीर साहब से, नवीद रजा साहब से और खिजर से फिर से कह रहा हूं कि आप पार्टी से वाबस्ता थे और पार्टी से वाबस्ता रहेंगे। आप पार्टी के लिए काम करिए। अगर बल्दिया का इलेक्शन का टिकट नहीं मिला तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको देगी। तरह मोड़कर बैलेट के डब्बे में डालना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक एक वोट को कीमती समझिए और याद रखिए, इलेक्शन सिर्फ बल्दिया का नहीं है या छोटा इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है। और इस आज ये मजमे को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इंशाअल्लाह 11 तारीख के बाद जब 13 तारीख का रिजल्ट रहेगा तो 24 के 24 इंशाअल्लाह ताला मजलिस के रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक भी एक्स्ट्रा सीट जो 25वीं है हमारी जो वार्ड नंबर 23 की है, जो सपोर्टिंग में ठहरा किया गया है, उनका निशान मशीन का है। जो इनायत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मजलिस से सपोर्टिंग में है, ताकि मजलिस की आवाम उनको भी जाकर खास करके वार्ड नंबर 23 में सपोर्ट करें। मैं सारे जो लोग अब तक कह चुके हैं, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, सदर साहब को वक्त कम है, निजामाबाद भी जाने का है, इसलिए मैं छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। यहां पर
इतनी बदमाशी की गई है साबिका में कि जिस तरीके से हमारे एक्स काउंसलर समीर साहब ने बताया कि पटन प्रगति में जो फंड्स दिए गए थे कब्रस्तानों के लिए और वाइकुंठ धामम के लिए, कब्रस्तानों के जितने भी जो कामें थे वो पेंडिंग रखा गया। ये इसमें खास करके साबिका चेयरमैन की बदमाशी है। और दूसरी बात, जो हमारे हिंदू भाइयों को जो मैयत लेके जाने की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी हिंदू भाइयों को अलॉट की गई है। हमें उससे कोई एतराज नहीं है। जो मुसलमानों को अलॉट करने का था वो गाड़ी अलॉट नहीं किया गया है। और दूसरी बात, मैं ये चीज की कमी मुझे कई दिनों से खलक रही थी। मैं वो देखते हुए अपने वालिद मोहतरम के नाम पे एक आइचर मैयत लेके जाने के लिए डोनेट किया हूँ। इससे गरीबों का 2-3 हजार रुपए जो किराया लेते थे बाहर के गाड़ियां, उसका फायदा होगा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में मजलिस और भी काम करते रहेंगी। बैरस के में मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने बैरस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने आवाम से अपील की। साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन में बैरस उम्मीदवारों के हक में रोड शो करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम के दरमियान पहुंचकर इनसे दर्दमंदाना अपील की कि बैरस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए एक बार फिर बोधन में तरक्याती कामों की राह हमवार करें। मोहम्मद शकील आमिर ने वार्ड नंबर 19 में सैयद अजहर की अहलिया बैरस की उम्मीदवारा आफरीन बेगम के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इनको वोट देने की अपील की। मोहम्मद शकील आमिर ने इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कहा कि तकब्बुर और अदम कारकर्दगी का मुंह बोलता शाहकार हमारे बोधन के मौजूदा एमएलए हैं, जो एमएलए बनने के बाद बोधन से गायब हो चुके थे और अब बल्दी इंतखाबात में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इनको भगाने का वक्त आ चुका है। एक बार गलती हो गई है जिसका नतीजा हम अब तक भुगत रहे हैं, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे और बोधन पर एक बार फिर गुलाबी परचम लहराने के लिए तमाम बैरस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी की सुबह अव्वलीन सातों में मकानों से निकलें और सबसे पहले अपने वोटों को इस्तेमाल करें। कार के निशान कोड देकर मुझे एक बार फिर ताकतवर बनाएं। आप जिता के जो परेशानी उठा रहे, पिछले 2.5 साल में ये पांडु फार्म और बोधन की हालत कब्रिस्तान के जैसी हो गई। यहाँ पे कोई चीज की फैसिलिटी नहीं है, कोई एक पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेचारे हमारे गरीब लोग पैसे लेके काम कर रहे, चलो भाई कुछ तो भी आ रहा बोल, उनको नको डिस्टर्ब करो, अपने भाई हैं वो भी। उन लोग कम से कम उन्हें जिंदगी में पानी नहीं पिलाता किसको भी, बेचारे फिर रहे तो 1-2 रुपये आ रहे तो फिर रहे होंगे, उनके बारे में मत सोचिए, वो भी अपने भाई हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर फिर ये गलती करेंगे आप कितना पछताएंगे एक बार सोचिए। 2.5 साल से पछता रहे आप लोग। यहाँ पे कार के निशान को वोट देके हमारे अजहर भाई को भारी अक्सरियत से उनकी अहलिया आफरीन को जिता के लाइए। आपका बेटा है, आपके गली का बच्चा है, कभी भी कुछ भी काम लेना है तो आप उनसे काम ले सकते। आप तमाम से गुजारिश है, मेहरबानी करके कार के निशान को वोट दीजिए और ये बहरूपिया जो एमएलए है इसको यहाँ से धक्के मार के बढ़ा दीजिए। आयशा फातिमा ने बैरस के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि बोधन की तरक्की और मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत बनाने के लिए बैरस वोट देना लाजमी है। साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया चेयरमैन आयशा वेलफेयर ट्रस्ट आयशा फातिमा ने आज बोधन में वार्ड नंबर 27 के अलावा दीगर इलाकों में बैरस के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि बैरस के तमामी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और बोधन के हरदिल अजीज कायद मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत करें, जिन्होंने बोधन की तरक्की के लिए बेमिसाल और नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी हैं। खासकर गरीबों की मदद और हिमायत में इनकी नज़ीर नहीं मिलती। हालिया 2 सालों में बोधन की तरक्की ठप होकर रह गई है, लिहाजा बोधन में तरक्याती कामों के दूसरे दौर के आगाज के लिए बैरस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। आप लोगों के बराबर हर एक सुख में शामिल थे। कोविड में आप लोगों के पास राशन भी आया, कोविड में आप लोगों के पास तरकारियां भी आए, कोविड में आप लोगों के पास दवाइयां भी आए, छोटे बच्चों के लिए दूध भी आया, बहुत सारी चीजें आए। मेरी बात से तौबा करे से काम बोल लेना नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला भाई उनके बोले तो मेरे को बोलना पड़ रहा
इसी तरह आज अल्लाह ताला ने आज सबको मौका दिया है, उनसे आज तक पूछिए, आज 3 साल हो गए, हमारे पैसे किधर है? जो 4,000 देते बोले तो वो किधर है? आज मेहनत में हम 1,000 रुपए में खरीद रहे, सोना किधर है हमारा? हमारे बच्चों के स्कूटी किधर है? हमारे दूसरे बच्चों के पेंशन किधर है? केसीआर साहब का किट किधर है? ये सब मजबूरी आज हमें धोखा देने की वजह से हम धोखा खाते तुम लोगों की बातों में आके, आइंदा से आप ये धोखा नहीं खाएंगे और उनको गली में आने ही नहीं देना। आप लोग एक बात बोलो मेरे बहनों, आप किसी से नाराज रहते या आपसे कोई अड़ोस पड़ोस शक्कर पत्ती कुछ भी लेके जाता, चावल जीवन जरूरत पड़ी तो लेके जाते ना, उन्हें वापस ले ला के दे के फिर मन में आए तो अपना देते क्या? देते नहीं देते। तो कांग्रेस वाले भी आप वोट मांगने आए तो देते, कहीं को देते भाई, क्या क्या झूठ बोले लोग देते नहीं देते। तो आप लोग उसको देखना जो आप लोगों को देखे। कामारेड्डी में रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आवाम से अपील की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और तरक्की के रास्तों को हमवार करें। कामारेड्डी में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस दौरान वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में इंतखाबी मुहिम का अहाता किया गया, जिसमें रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हिस्सा लिया और आवाम से मुखातिब करते हुए कांग्रेस के हक में वोट देने और रियासत की तरक्की में माविन बनने की अपील की। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आवाम से अपील की कि वो अपने दरमियान रहने वाले आवाम के मसाइल से वाकिफ और इन मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। ऐसे उम्मीदवारों को कतई वोट न दें जो तकब्बुर का शिकार है और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर वोट के तलबगार हैं। कामारेड्डी की आवाम ने हल्का असम्बली कामारेड्डी से जिस उम्मीदवार को कामयाब बनाया था, कामयाबी के बाद तकब्बुर का शिकार इस एमएलए ने कामारेड्डी के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इनकी इससे पहले भी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी और बाद में भी उन्होंने कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। और गौरतलब बात यह है कि जब इस पार्टी का अहम कायदी कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर इसकी पार्टी के काउंसलर्स क्या कर पाएंगे। लिहाजा आवाम को गौर करके अच्छे और आवाम के दरमियान रहकर खिदमत के जज्बे के तहत काम करने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाना होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, अगर कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है तो फिर आपसी तालमेल न होने की वजह से तरक्याती काम ठप होकर रह जाते हैं। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने से आवाम को ही फायदा हासिल होगा। हुकूमती स्कीमात को आवाम तक कांग्रेस के काउंसलर्स बआसानी पहुंचा सकते हैं, लिहाजा कांग्रेसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि रियासत में 6 गारंटीज पर कांग्रेस हुकूमत मौसर अमल आवरी कर रही है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मारूफ समाजी जहदकार मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आवाम से अपील की कि वो अपने वोटों को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट एक अमानत है और नौखेज नस्ल के मुस्तकबिल की जमानत भी है। अवामी जहदकार और मारूफ माहिर तालीम व माहिर सियासत मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आवाम से अपील की कि वह हर हाल में अपने वोटों को इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट एक अमानत है, एक जमानत है। इसका इस्तेमाल भी सोच समझकर किसी ऐसे उम्मीदवार के हक में किया जाए जो अवामी मसाइल से वाकिफ हो और करप्शन से पाक हो। लालच या मफादात के लिए दिया जाने वाला वोट आपके और आपकी नौखेज नस्ल के लिए तबाहकुन साबित होगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि 11 फरवरी को अपने मकानों से निकले और किसी अच्छे उम्मीदवार के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें, ताकि सेहतमंद जमहूरियत की रिवायत बहाल रहें और इख्तियार अच्छे अफराद के हाथों में महफूज रहे और अवामी मसाइल की मौसर एकसवी हो सके। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज समाजी जहदकार निज़ामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ अपनी गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में जो रायदही है 11 फरवरी 2026 को, उस सिलसिले में मेरी तमाम ही रायदहिंदान से अपील है, बल्कि दर्दमंदाना अपील है कि वो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, इसलिए कि वोट जो है जमहूरियत के अंदर एक ताकत की अलामत है। अगर आप अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते तो ये इस बात की अलामत है कि जो मुंतखब होकर आ जाता है तो फिर समझ जाइए कि उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं रहता कि आप उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं, इसलिए कि आप इंतखाबात के अमल से दूर रहें। आप जिस पार्टी को चाहते हैं, जिस उम्मीदवार को चाहते हैं,
और उम्मीदवार की कारकर्दगी की रोशनी में जिसको एक बार फिर आप मुंतखब करना चाहते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ आप जायजा लीजिए, इसलिए कि आपका एक वोट पूरी तकदीर को भी बदल सकता है, पूरे महल्ले के समाजी और बल्दियाती मसाइल के हल के लिए भी माविन और मददगार हो सकता है। चुनांचे मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप अपने वोट का अव्वलीन सआतों के अंदर इस्तेमाल कीजिए और ये मत देखिए कि आप समझ जाइए कि देर से जाएंगे तो फिर अच्छा होगा, बल्कि आप लाजिमन पहले पहुंच जाइए और अपने हक के राय दही का इस्तेमाल कीजिए। जमहूरियत के अंदर हक के राय दही एक बुनियादी तौर पर जो अमल है और ये दिन बहरहाल जमहूरियत की कामयाबी और उसकी फतेह का दिन के तौर पर मनाया जाता है। मैं निजामाबाद के अहलियान से ख्वाहिश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप अव्वलीन सातों में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं तमाम उम्मीदवारों के हक में ये कहता हूँ कि वो कामयाबी और कामरानी उनको मिले, और जो लोग किसी वजह से अगर कामयाब ना भी हो सके लेकिन अवामी खिदमत से कभी बेजार ना हो। अवामी खिदमत हमारा बुनियादी फरीजा है। डिवीजन 55 के आजाद उम्मीदवार अनवर खान ने अपने हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से टेलीफोन के हक में वोट देने की अपील की। डिवीजन 55 में आजाद उम्मीदवार अनवर खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि जज्बाती इस्तेसाल करने वाले या फिर मुसलमानों को हर महाज पर नजरअंदाज कर देने वाली पार्टियों को अब नजरअंदाज कर देना लाजमी है। सेहतमंद जमहूरियत के लिए लाजमी है कि एक तालीम याफ्ता अवामी मसाइल से कम-हक़ा वाकिफ उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस मनसब के अहल नहीं, बल्कि इस मनसब की अहमियत और काम करने के तरीक़ाकार से भी वाकिफ नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम बुनियादी बल्दी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करें, न कि फ़िरक़ा परस्ती का हवा देते हुए मुनाफिरत को भड़काएं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शहर और अपने मोहल्ले में मौजूद बल्दी मसाइल पर तवज्जो दें और इसकी यकसुई कैसे की जाए इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर बात करें। अनवर खान ने अपील की कि अपने मोहल्ले की और अपने डिवीज़न की हमाजहत तरक्की के लिए तामीरी ज़हन रखने वाले तालीम याफ्ता उम्मीदवार को वोट दें। उन्होंने अपील की कि 11 फरवरी की सुबह अव्वलीन सातों में पोलिंग स्टेशन पहुंचकर टेलीफोन के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं मोहम्मद अनवर खान, आजाद उम्मीदवार डिवीजन 55, मेरा इम्तियाज निशान टेलीफोन है। मैं आपके अपने महल्ले का रहने वाला हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका चहेता हूँ। गुज़िश्ता 30 सालों से आप देख रहे हैं कि मैं महल्ले में हूँ और मुख्तलिफ दीनी समाजी मुद्दे खिदमत खल्क़ के कामों में जो भी मैं हिस्सा लिया हूँ, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं एक तालीम याफ्ता शख्स हूँ और कल कारपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ। एक कारपोरेटर का जो काम होता है, नालियों को साफ रखना, लाइट का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना, सड़कों को अच्छी तरह तामीर करना, ये काम तो सब जानते हैं, लेकिन मैं इससे हटकर और भी बहुत कुछ फिक्री और तालीमी अखलाकी काम अपने डिवीजन में अंजाम देना चाहता हूँ। मैं इंशाअल्लाह अभी CAR आने वाला है, हम तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट को सही करना है। मैं कारपोरेटर बनकर ऑफिस डालकर तमाम के ऊपर लिस्टों में नामों को दर्ज करूंगा और 2002 पे सही करूंगा। बर्थ सर्टिफिकेट का काम करूंगा, इनकम सर्टिफिकेट, जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर मैं रहनुमाई करूंगा। इसके अलावा अवामी और सरकारी जो स्कीमात होती है जो हमारे घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग ये कहते हैं कि हम किसी के लिए नुकसानदार नहीं, हम किसी के लिए नुकसानदार नहीं है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बात अच्छी है, लेकिन आप किसी के लिए नुकसान नहीं है, हम किसी के लिए नुकसानदार नहीं है। बोधन के आजाद उम्मीदवार उमर नसीब खान ने वार्ड नंबर 17 की आवाम से अपील की कि इनके हक में वोटों को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हक का साथ देना इंसाफ का तगाजा है। बोधन के वार्ड नंबर 17 के आजाद उम्मीदवार इमरान नसीब खान ने आवाम से अपील की कि इनके हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और हक का साथ दें। इनका इंतखाबी निशान ब्याट है। उन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफी करते हुए टिकट से महरूम किया गया है। वो किसी से शिकायत करने के बजाय आवाम से रुजू हुए हैं और आवाम इनका भरपूर साथ दे रही है। लिहाजा वार्ड की तरक्की और इंसाफ की खातिर 11 फरवरी को बैट के निशान पर मोहर लगाते हुए मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि मैं आपकी खिदमत करता रहूं। अब ये म्युनिसिपल इलेक्शन में
नुमाइंदे की हैसियत से हिस्सा लेते हुए मैं अवाम के दरमियान ये सियासी मैदान में उतरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बीटी नगर के नौजवान, मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों ने मुझे हिम्मत से, हौसले से नवाज कर मेरी हिम्मत को बढ़ावा देते हुए एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुझे मुतमईन किया। मैंने दस्तूरी हुकूक को अदा करते हुए, अवाम की बात को रखते हुए, अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए, अवाम के जुनून का ख्याल रखते हुए मैंने अवाम के फैसले पर वार्ड नंबर 17 बीटी नगर एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अवाम की खिदमत के लिए सियासी मैदान में उतरा हूँ। और ये उतरने की वजह ये है कि 5 साल 6 साल से मेरी वार्ड में खिदमात है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, कई अहम स्कीमात का ऐलान, आवाम के मफादात पर तवज्जो देना हुकूमत की जिम्मेदारी, वज़ीर आला का बयान। बौद्ध और निजामाबाद में मजलिस के जलसे, तमाम मजलिसी उम्मीदवार कामयाब होंगे, मजलिसी सदर को उम्मीद। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट हो जाने की अपील की। मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया की BRS के हक में पुरजोर मुहिम, बोधन की तरक्की ठप हो चुकी है, एक बार फिर हमको सफर शुरू करना होगा, मोहम्मद शकील आमिर का बयान। कामड़ी में मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम, कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील, कहा कि फिरका परस्त तरक्की को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और नफरत का प्रचार करते हैं। खबरें इतनी ही, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।